जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। रामायण को जितने प्रेम से पढ़ो उतने आनंद आता है प्यारे। बहुत सुंदर संवाद, बालकांड प्रथम सोपान और मास पारायण पहला विश्राम चल रहा है। सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी हमारे साथ पढ़ें। और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल में आपको पूरी रामायण मिलेगी। अगर सीखना चाहते हैं या पाठ करना चाहते हैं तो एक बार जरूर देखें और वीडियो को पहले से ही सपोर्ट करते हैं तो चैनल के पूरे परिवार, आप सभी मित्रों को, भक्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सुने, आनंद लें। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्यारे, दोहा और चौपाई पढ़ने में बहुत आनंद आता है, चाहे जिस राग में पढ़ो, लेकिन जब इसका अर्थ साथ में पढ़ ले तो और आनंद आता है। धीरे धीरे ज्ञान होता जाएगा और फिर बहुत आनंद आता है। सुने, अर्थ सहित आपको पढ़ के सुनाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्री श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। अब आगे। दरस परस जन अरूपाना, हरै पाप कहा वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाति, कही न सकै शारदा विमलमति। तुलसीदास जी कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहामनी, लोक समस्त विदित अति पावने। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। बोले, यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उदिज और जरायुज 4 खाने प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जाने, सकल सिद्ध प्रद मंगल खाने। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद भाव। बोले, इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर और सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं।
रामचरित मानस यही नाम, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करि विषय आनंद बन जरे, होई सुखी जो यही सर पर। बोले इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित्र रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचो शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, कलि कुचाले कुलि कलुष न सावन। बोले यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रुचिमय रचिमय निज मानस राखा, रचिमय निज मानस राखा। पाई सुसम शिवा सन भाखा, ताते रामचरित मानस बर। धर्यो नाम हिय हेरि हरसि हर। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहाऊं कथा सोई सुखद सोहाए, सादर सुनहु सुजन मन लाए। बोले मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जस मानस जय विधि भयो रामा, जग प्रचार जय हेतु सिया रामा। अब सोई कहाऊं प्रसंग सब रामा, सुमिरि उमा ब्रस के तुसिया रामा। बोले यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। शंभु प्रसाद सुमति तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिले सुधारी। बोले शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी है सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमते भूमि थल हृदय अगाधो, वेद पुराण उदधि
घन साधो। बरसाहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। बोले सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुइस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहाई बखाने, सोई स्वच्छता करही मलहाने। प्रेम भगति जो बरनि न जाए, सोई मधुरता सुशीतलता। बोले सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालित होए, राम भगत जन जीवन सोए। मेधा मही गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। बोले वह राम सुयस रूपी जल सत्य कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भर कर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सुठ सुंदर संवाद भरे रामा, बिरचे बोधे विचार सिया रामा। तेहि पावन सुभग सर रामा, घाट मनोहर चार सिया रामा। बोले इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंड जी, गरुड़ जी, शिव जी, पार्वती जी, याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी और तुलसीदास जी और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा गुण अबाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा। बोले 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधा सम,
उपमा बीच बिलास मनोरम, पुरैनी सघन चारु चौपाई, जुगुति मांजो मनि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी का यश, श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई हैं, पुराई कमलनी है और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहु रंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुहाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। बोले जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंग के कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्परज, मकरंद पुष्प रस और सुगंध है। सुकृत पुंज मांजुलि माला, ज्ञान विराग विचार मराला, दुनिया बरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। बोले सत्कर्मों पूर्णों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं, ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारे, कहाव ज्ञान विज्ञान विचारे, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। बोले अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जगल बिहग समाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहु दिस अवराए, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाए। बोले सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विता विधाना, भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता विताना, समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। बोले नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम, इंद्रिय निग्रह, लताओं के मंडप,
लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम होना, प्रेम हो इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु बरन विहंगा। बोले इस रामचरित्र मानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। पुलक बाटिका बाग बन रामा, सुख सुबिहांग बिहार सिया रामा। माली सुमन स्नेह जल रामा, सिंचत लोचन चारु सिया रामा। बोले कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। प्यारे, पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। रामायण पढ़ने में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। प्रभु श्री राम जी आप सभी जय श्री राम, जय श्री राम।